नमस्कार मित्र, काठमांडू की तंग गलियों में आज एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। हिमालय की गोद में बसा यह शहर जो कभी अपनी शांति और संस्कृति के लिए जाना जाता था, अब गुस्से और विद्रोह की चीखों से गूंज रहा है। हजारों युवा जिन्हें की दुनिया जेन जी के नाम से जानती है, सड़कों पर आ गई है। अपने हाथ में किताबें, बैनर और एक जनता का जुनून है जो सोशल मीडिया पर आने लगे बैन को हटाने और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने। लेकिन ये विरोध अब खून से रंग गया है। कम से कम 20 से लोग मारे गए हैं और 250 लोग घायल हैं। आखिर यह विद्रोह की क्रांति क्यों हुई? इसके पीछे किस संस्था का हाथ है? और क्या नेपाल की जनता वहां फैले भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता से परेशान हो गई है? क्या इस विद्रोह में अमेरिका और चीन का कुछ लेना देना है? इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर अगर जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। 5 सितंबर 2025 को नेपाल के केपी ओली सरकार ने एक चौंकाने वाला फैसला दिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और एक्स, लिंक्डइन, स्नैपचैट, रेडिट, डिस्कॉर्ड, पिंटरेस्ट, सिंगल, थ्रेड्स, वेट, वीचैट, ट्विटर, ट्रैम्बल, क्लब हाउस, मेस्टोडॉन, रिबल, विवेक, लाइन, इमो, जालो, हैमरो, पेट्रो जैसी 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर पृथ्वी सुब्बा गौर ने प्रतिबंध लगा दिया। सरकार का कहना है कि ये प्लेटफॉर्म स्थानीय पंजीकरण के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इन्हें 7 दिन का वक्त दिया गया था, लेकिन इन ऐप्स ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। इन्होंने क्यों नहीं कराया, मैं आपको इसका जवाब थोड़ी देर में दूंगा। लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर यह प्रदर्शन क्यों हुए और इससे नेपाल के लोगों का क्या नुकसान हुआ। रविवार को नेपाली प्रधानमंत्री भाषण देते हैं और कहते हैं कि सोशल मीडिया के प्रतिबंध को लेकर जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है वह गलत है। देश की स्वतंत्रता मुट्ठी भर लोगों की नौकरी जाने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो कानून को नहीं मानता, संविधान की अवहेलना और राष्ट्रीय गरिमा, स्वतंत्रता और संप्रभुता का अनादर कैसे स्वीकार किया जा सकता है? ये तो जेनजी हैं। शायद नेपाल के प्रधानमंत्री को अपने देश के युवा की शक्ति का अंदाजा नहीं था। सबसे पहले उनको यह अंदाजा लगाना चाहिए था कि आज की पीढ़ी उनकी पीढ़ी से अलग है। आज वह इस मोबाइल से कमा सकती है, अपना खर्चा निकाल सकती है और सबसे बड़ी बात, नेपाल के लगभग 1 करोड़ लोग देश के बाहर कमाते हैं। उनके अपने परिवार से जुड़े होने का एकमात्र माध्यम जो है वह सोशल मीडिया है। लेकिन इस माध्यम को ही सरकार ने खत्म कर दिया। न जाने कितने सालों से सरकारें बदली हैं, पलायन नहीं रुका। इससे भी बड़ी बात लोग मान रहे हैं कि यह अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। लोग देश में हो रहे भ्रष्टाचार को जोर शोर से उठा रहे हैं, जिससे सरकारें हिरी हुई हैं। क्या यह भ्रष्टाचार अभिव्यक्ति की आजादी की लड़ाई है या कुछ और? क्योंकि नेपाल चीन की गोद में जाकर बैठा हुआ है, या अमेरिका ने श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बाद नेपाल उसका नया टारगेट है? वह कहीं सरकार को तो बदलना नहीं चाहता है? कौन है इन सब के पीछे? 8 सितंबर की सुबह काठमांडू, पोखरा, बुटवल और धारान की सड़कों पर हजारों युवा एकत्र हुए। हामी नेपाल संगठन के नेतृत्व में स्कूल यूनिफॉर्म में किताबें लिए हुए युवा नारे लगा रहे थे, सोशल मीडिया पर बैन हटाओ, भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ। लेकिन जैसे ही प्रदर्शनकारी संसद भवन की ओर बढ़े, स्थिति बेकाबू हो गई। न्यू बनेश्वर में पुलिस ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस, वाटर कैनन और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया। कुछ जगहों पर गोलाबारी हुई। नेपाल के युवा संसद की भवन की ओर बढ़ रहे थे। वह कह रहे थे कि हम सिर्फ अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें गोलियों से जवाब दिया है। दिन ढलते ढलते काठमांडू की सड़कें खून से लाल हो गई। विभिन्न सूत्रों के अनुसार न्यू बनेश्वर और तमक में हुई झड़पों में कम से कम 20 लोग मारे गए। सिविल हॉस्पिटल और एवरेस्ट हॉस्पिटल में घायलों से भर गए और एक डॉक्टर ने बताया कि हमारे पास बेड और दवाइयों की कमी पड़ रही है। ये लोग सिर्फ अपनी बात कहने आए थे, लेकिन अब कई जिंदगियां दांव पर हैं। काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया है। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास के आसपास भारी सुरक्षा बल में सेना तैनात है। नेपाल सेना सड़कों पर गश्त कर रही है और कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है, लेकिन युवाओं का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार का रुख और आलोचना। प्रधानमंत्री ओली के बैन के बचाव करते हुए कहा कि यह राष्ट्रीय हित में है। राष्ट्र को कमजोर करने वाली कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
लेकिन मानवाधिकार संगठन ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया है। सरकार को सोशल मीडिया पर आलोचनात्मक सामग्री को नियंत्रित करने की शक्ति दे रहा है। ये बैन सिर्फ सोशल मीडिया पर नियंत्रण करने की नहीं, ये सरकार की आलोचना को दबाने की कोशिश है। यह प्रदर्शन सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं है, यह भ्रष्टाचार, पक्षपात, सत्ता का दुरुपयोग के खिलाफ जेन जी ने बगावत की है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में नेताओं के बच्चों को लग्जरी कारें और छुट्टियां मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी ओर नेपाल के गांव में करीबी कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन वीडियो ने युवाओं को और गुस्से को भड़का दिया। हामी नेपाल नाम के एनजीओ ने इसमें गजब की भूमिका निभाई। उसने डीकेस्ट और इंस्टाग्राम पे वीडियो डाले और विरोध कैसे किया जाए सभी छात्रों से अनुरोध किया कि वे सभी अपने स्कूल बैग, कापी, किताब और स्कूल ड्रेस में आए। उन्होंने प्रदर्शन की परमिशन भी ली हुई थी। उन्होंने आह्वान किया और 12,000 से ज़्यादा स्कूली छात्र और युवा इकट्ठा हो गए, पूरे संसद को घेर लिया। लेकिन यही सेम पैटर्न आप लोग याद करिए कि बांग्लादेश में भी किया गया था। सरकारें बदल दी गई थी। क्या ऐसा ही नेपाल में होने वाला है? क्या राजतंत्र की वापसी आने वाली है? क्योंकि ये सरकार तो चाइना की गोद में जाकर बैठी हुई है। सवाल अमेरिका पर भी है, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि जांच बैठा दी गई है। लेकिन नेपाल का युवा कह रहा है कि हम बदलाव चाहते हैं। हम उस देश में नहीं रहना चाहते हैं कि जहां के नेता ऐश करते हैं और हमारे पिता विदेश में मजदूरी करते हो और हमारी माएँ खेतों में पसीना बहाती हैं। काठमांडू में तनाव अभी भी बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने नेपाल सरकार के कार्रवाइयों की निंदा की है। भारत ने अपनी सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन सीमावर्ती क्षेत्रों में भी फैल सकते हैं। लेकिन अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। हम हार नहीं मानेंगे। नेपाल की ये जेन जी क्रांति एक नई सुबह की उम्मीद लेकर आई है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या यह क्रांति बदलाव लाएगी या फिर खून बहेगा? समय ही बताएगा। लेकिन इस क्रांति में जिन लोगों ने भी अपना बलिदान दिया है, उन्हें हृदय से श्रद्धांजलि है। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। व्यवस्था और शासन को बदलना होगा। मित्रों, अगर आपको मेरा विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए और मित्रों में शेयर करना तो भूलिए ही मत। अब क्या मैंने जो मीडिया पर दिखाया जा रहा है, जो टीवी पे दिखा रहा है, उससे मैंने कुछ अलग बोला है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।